मैं ब्रह्मचारी जयकुमार निशांत, निदेशक नवागढ़ अक्षय क्षेत्र, महामंत्री श्री दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए उनके प्रति अपनी मंगल भावना व्यक्त कर रहा हूँ। काल की परिणति इतनी तीव्रता से व्यतीत होती है कि वर्षों का काल भी मिनटों में सिमट जाता है। लगता है कल की ही बात है। स्मृति पटल पर वही सभी बातें इस प्रकार चित्रित हैं कि ब्रह्मचारी राजेंद्र लला से लेकर बटुक क्षुल्लक यशोदा सागर जी और उसके पश्चात मुनिश्री विशुद्ध सागर जी की दीक्षा जो हुई थी, अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में मानो काल उनकी परीक्षा कर रहा था, शरीर उनकी परीक्षा कर रहा था और उनकी संकल्प शक्ति उन सबको पराजित करते हुए उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने किस धैर्य के साथ दीक्षा के संस्कार कराए, आज स्मृति पटल पर जीवित अंकित हैं। और मुनिश्री विशुद्ध सागर जी के साथ प्रथम पंचकाम प्रतिष्ठा महोत्सव जो रजवास नगर में संपादित हुआ था और आज उनके द्वारा संपादित कई प्रतिष्ठा समारोह की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर हैं। पूज्य आचार्य श्री आगमुक्त चर्या वाले सरल स्वभावी ज्ञान ध्यान तपो रखता को साक्षात सिद्ध करने वाले हैं। आप भौतिक संसाधनों से निर्लिप्त ही नहीं हैं, यहाँ तक कि वह दैनिक अखबार एवं पत्रिकाओं का भी वाचन का निषेध किए हुए हैं। वह कहते हैं कि हमारा आगम इतना है कि उसको पढ़ते हुए सारी ज़िंदगी निकल जाए तो भी पूरा नहीं होगा, फिर हम इन दूसरे कार्यों में अपना समय क्यों व्यतीत करें। और उनका यह कार्य ही उनको सभी संतों से अलग चिन्हित करता है। आपके सरल स्वभाव से आकर्षित होकर आबाल वृद्ध अपने अंतरंग की बातें उनसे कह लेते हैं और युवा लोगों का विशेष आकर्षण आपके प्रति बन जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की तरह आपने भी बाल ब्रह्मचारी संघ की वृद्धि करने का संकल्प किया है और वह आप उसे पूरा कर रहे हैं। आपके प्रवचन में विशेष आकर्षण होता है। आप न्याय शास्त्र को, जिनवाणी के रहस्यों को इस प्रकार से उद्घाटित करते हैं, इस सरल सुबोध भाषा में आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसके प्रति समर्पित हो जाता है और अपने अंतरंग में जैन शासन की, जैन सिद्धांतों की स्थापना कर लेता है। आपके माध्यम से जो लोगों का कल्याण हो रहा है, आपके द्वारा सरल भाषा में दिए गए प्रवचनों का संकलन प्रकाशित होकर आज जन जन के स्वाध्याय का माध्यम बन रहा है। आपकी सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हुए आपकी संयम साधना का विराम सिद्धत्व की प्राप्ति के साथ हो। आपने कभी भी पंथ का, परंपरा का पोषण नहीं किया। आप मोक्ष पद की परंपरा के संपोषक हैं और मोक्ष की परंपरा के साथ ही आप अपने इस संघ का संचालन कर रहे हैं। आपने अभी तक न जाने कितने क्षेत्रों की वंदना की है और पंचकाम प्रतिष्ठा करते हुए आपको जब मैं कहता हूं कि आप केवल पंचकाम वाले महर्षि बन गए हैं तो उनका बड़ा स्पष्ट कहना होता है कि निशांत जी, भगवान बनाते बनाते मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी भगवान बन जाऊँ, क्योंकि जितनी हम प्रतिष्ठा करेंगे उतनी आत्म प्रतिष्ठा भी होगी और आत्म प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे अंतरंग में वह परिणति होगी जो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सके। हम सभी उनके प्रति समर्पित होते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाने के संकल्प के साथ उनकी साधना में जो भी अवरोध हों वह उनकी साधना में किसी प्रकार से कोई विघ्न उत्पन्न ना करें। निर्बाध रूप से आपकी साधना चलती रहे और आपके माध्यम से जो स्वाध्याय और जो संयम का जो आलोचन चल रहा है वह पूर्ण हो और आपके माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ
पूज्य श्री के चरणों में कोटि से नमन। नवागढ़ अतिशय क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों की ओर से, नवागढ़ क्षेत्र की ओर से आप देख रहे हैं, मैं नवागढ़ क्षेत्र में ही खड़ा हूँ, जिसका पंचकर्मक आचार्य श्री के माध्यम से 2011 में हुआ था। उसकी स्मृतियाँ आज भी यहाँ के ग्रामीण जनों के मनस्थ पर स्थित हैं। मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि आचार्य श्री एक बार पुनः नवागढ़ की ओर आकर यहाँ के ग्रामीण जनों की पिपासा को शांत करें। इस कार्य के लिए जो हमारे सहयोगी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर से गुरुवा के चरणों में कोटि से नमन नमन नमन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन